हेलो दोस्तों, डार्क डिलाइट में आपका स्वागत है। इस जगत में दो तरह के मनुष्य होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। अच्छे मनुष्य को हम देवगढ़ में शरण देते हैं और बुरे मनुष्य को असुरगढ़ में। और युग युग से ये चला आ रहा है कि असुर का संहार करने स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित हुए हैं। परंतु इस कलयुग में अभी भी भगवान के अवतरित होने में शेष है। तो क्या पाप ऐसे ही अपना पैर पसारता रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही भगवान के अवतरित होने में अभी भी कुछ समय बाकी है, परंतु इस पाप रूपी असुर के संहार करने हेतु भगवान अपने भक्त को इस पृथ्वी पर अवतरित करवाते हैं, ताकि सत्य अभी भी जीवित रहे और असत्य का नाश हो। इसी तरह एक शिव भक्त इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ, इन पृथ्वी से पाप का नाश करने, जिसका नाम था कार्तिकेय। घनी रात के अंधेरे में जंगल में कोई व्यक्ति अपनी प्राण को बचाने के लिए दौड़े जा रहा है। उसके साथ एक औरत भी है जो गर्भवती है। वो अपने बच्चे को जन्म देने ही वाली है, किंतु प्राण बचाने के लिए वो उस घने जंगल में उस आदमी के साथ, जो उसका पति है, उसके साथ दौड़ी जा रही थी। परंतु अब वो थक चुकी है। थकावट के कारण वो एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब मुझसे और चला नहीं जाता। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बहुत प्यास भी लगी है। पति कहता है, भाग्यवान, अगर हम लोग इस जंगल से नहीं निकले तो वो सब हमें और हमारे बच्चे को मार देंगे। तुम्हें किसी भी तरह ताकत जुटाकर चलना ही होगा। पत्नी अपने गले पर हाथ रखकर एक घूंट पीते हुए बोली, मगर मुझे बहुत प्यास लगी है। वो आदमी इधर उधर देखते हुए कहा, मुझे तो कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, बस थोड़ी दूर और कौशल्या, ये जंगल पार होते ही हम लोग काशी पहुंच जाएंगे, वहाँ तुम्हारा इलाज भी होगा। उसकी पत्नी ने कहा, मगर मुझे नहीं लगता मैं और चल नहीं पाऊंगी, हमारा बच्चा भी कुछ ही देर में होने वाला है। फिर उस आदमी ने इधर उधर देखा तो उसे एक मंदिर दिखाई दिया, एक शिव मंदिर। उसने अपनी पत्नी से कहा, कौशल्या, देखो वहाँ एक मंदिर है, थोड़ा और कष्ट करो और चलो वहाँ तक चलते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। पति पत्नी दोनों किसी तरह उस मंदिर तक पहुँच गए। उस समय चारों तरफ हवाएं चल रही थी, बारिश होने वाली थी, रह रहकर बिजली कड़क रही थी। दोनों मंदिर के अंदर गए तो देखा कि शिवलिंग के सामने एक पंडित पूजा कर रहा है। वो लोग पंडित जी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी, दया करके हमारी मदद कीजिए। पंडित जी दौड़कर उन दोनों के पास आए और कौशल्या को पकड़कर एक पिलर के पास सटाकर बैठा दिया। फिर उस आदमी ने कहा, पंडित जी, मेरी बीबी गर्भवती है, कृपया करके उसे बचा लीजिए। पंडित जी ने अपनी पत्नी को पुकारा, रेवती, जल्दी यहाँ आओ। पंडित जी की पत्नी पंडित जी की आवाज़ सुनकर दौड़कर वहाँ आई और कहा कि आपने मुझे इस तरह क्यों बुलाया? रेवती, जाओ, जल्दी से इसे अंदर लेकर जाओ, ये बच्चे को जन्म देने वाली है, जल्दी से इसे अंदर लेकर जाओ। रेवती ने कहा, ठीक है, और रेवती ने उसे जल्दी से अंदर लेकर गई। तब पंडित जी ने उस आदमी से पूछा, आप कौन हैं और इस तरह से यहाँ क्यों हैं? देखकर तो आप अच्छे खानदान के लगते हैं, किंतु इस तरह से आप यहाँ कैसे?